फाइल डाउनलोड जो फंक्शनैलिटी है, इसको आप आई मीन पार्शियली ऑटोमेट कर सकते हो या फिर फुल्ली ऑटोमेट भी कर सकते हो, चलेगा। थोड़ा सा अगर आप जावा का कोड वगैरह अच्छे से देखोगे, अच्छे से समझोगे, तो डाउनलोड फंक्शनैलिटी आप कर सकते हो। बट इसमें एक बात याद रखना, वी कैनॉट चेंज द डाउनलोड डायरेक्टरी का पाथ यूजिंग द सेलेनियम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये पर्टिकुलर इमेज डाउनलोड कर रहा हूँ, इफ आई एम डाउनलोडिंग दिस पर्टिकुलर इमेज, तो ये इमेज का जो डाउनलोड करने का पाथ है, आई कैनॉट चेंज द पाथ। सिर्फ आप याद रखना, कहीं पर भी किसी भी एप्लीकेशन में, फॉर एग्जांपल गाइस, कैसे कर सकते हैं हम लोग, लेट्स से डेव डेमो क्यूए। सो गाइस, डेमो क्यूए डेफिनेटली हमें अवेलेबल रहेगा दिस वन। तो डेमो क्यूए पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस एलिमेंट इस यहाँ पर आता हूँ, जैसे कि फाइल डाउनलोड वाला फंक्शनैलिटी है। सो हियर अगर मैं डाउनलोड बटन पे क्लिक करता हूँ गाइस, सो ये फाइल डाउनलोड हो रहा है एंड दिस फाइल इज गेटिंग डाउनलोडेड इट एट वेयर एग्जैक्टली, ये डाउनलोड कहाँ पे हो रहा है? सो इट इज गोइंग टू द डिफॉल्ट डाउनलोड वाला डायरेक्टरी में जा रहा है। तो आपको एक एक सिंपली अंडरस्टैंडिंग रखना है कि ये डाउनलोड का पाथ आप सिलेनियम से रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते। इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिफॉल्ट जो डायरेक्टरी है आपके, आपका जो फ्रेमवर्क रहेगा, जब आप फ्रेमवर्क सीखोगे, हम लोग फ्रेमवर्क सीखेंगे गाइस, तो फ्रेमवर्क में या फिर सिलेनियम में आप इन शॉर्ट डाउनलोड जो डायरेक्टरी है, डाउनलोड डायरेक्टरी पहले से सेट करके रखोगे, डिफॉल्ट डायरेक्टरी समवेयर। लेट्स से गाइस, अगर हम लोग ये पर्टिकुलरली ऑटोबॉट्स, ये हमारा पैकेज है, इसमें कहीं पर डाउनलोड्स का एक फोल्डर रखेंगे, डाउनलोड्स वाले फोल्डर में ही उस फाइल को हम लोग डाउनलोड करने का ट्राई करेंगे। ओके, तो डिफॉल्ट पाथ हम लोग ऑलरेडी सेट करके रखेंगे, जो कि रीडायरेक्ट करेगा हमारे डाउनलोड फंक्शनैलिटी को। यहाँ पर एक फोल्डर हम लोग ऑलरेडी क्रिएट करके रखेंगे, उसमें वो फाइल डाउनलोड हो जाएगा। वंस द फाइल इज डाउनलोडेड, तो जावा से बहुत सारे कोड आते हैं जिससे आप चेक कर सकते हो कि वो पर्टिकुलर फाइल उसमें एग्जिस्ट है क्या। फॉर दैट वी कैन यूज फाइल वैलिडेशन का कुछ कॉन्सेप्ट आपको गूगल पे मिल जाएगा, गूगल कर लोगे आपको मिल जाएगा। तो वैसे ज़्यादा ये सिंपली हम वहां तक नहीं जाएंगे, फिलहाल हम इसको इतना सा ऑटोमेट करेंगे कि फाइल डाउनलोड का जो लिमिटेशन है गाइस, हम पहले चेक करेंगे इज डिस्प्लेड मेथड या फिर इज इनेबल्ड मेथड से, पहले चेक करेंगे कि ये बटन्स वगैरह ऑलरेडी अवेलेबल है क्या। अगर ये डिस्प्ले है तो सिंपली गाइस इट मीन्स हम लोग बोल देंगे कि अगर वो बटन अवेलेबल है तो उसको हम लोग फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर क्लिक करके हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। बट हाँ, अगर आप बोलोगे सिलेनियम के थ्रू इस फाइल में जाओ, इस फाइल में आप जाओ और इस फाइल के अंडर, सॉरी माय बैड गाइस, जस्ट अ मिनट, वेयर इज द डाउन, ओके, इस फाइल के अंडर गाइस, ये जो सैंपल फाइल है, इसको आप, इसके अंडर कोई कंटेंट है, कुछ लिखा हुआ है, कुछ है क्या वो रिपोर्ट में, पेशेंट आईडी है क्या, कस्टमर आईडी है क्या, ऑर्डर आईडी है क्या, ये सर्च करो। तो गाइस दैट समथिंग वो आप नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू दैट। ठीक है, कर भी सकते हो वैसा आपका अगर फ्रेमवर्क रहा तो, बट गाइस सिलेनियम कैन नॉट डू दैट। जावा का कुछ कोड, जावा के कुछ थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज, जैसे सेलेनियम एक लाइब्रेरी है, वैसे कुछ लाइब्रेरीज यूज करके आप ये सारी चीजें कर सकते हो। बट याद रखो, फाइल डाउनलोड का कुछ लिमिटेशन है, दैट यू कैन नॉट चेंज द डाउनलोड डायरेक्टरी का पाथ बाय यूजिंग सेलेनियम एट द रन टाइम, डेफिनेटली नो। और गाइस, फाइल के अंडर जो कंटेंट है, डाउनलोडेड फाइल के अंडर हम लोग कंटेंट सेलेनियम से चेंज नहीं कर, मतलब चेक नहीं कर सकते। वी कैन नॉट वैलिडेट फाइल इज डाउनलोडेड और नॉट यूजिंग द सेलेनियम, हम लोग ये नहीं कर सकते हैं। तो सिंपली इसमें लिमिटेशन में हम लोग क्या करेंगे, इज डिस्प्लेड, इज इनेबल्ड और इज क्लिक्ड, इन मेथड का यूज करके गाइस डेफिनेटली इज डिस्प्लेड इज इनेबल्ड से हम लोग चेक करेंगे कि वो डाउनलोड बटन प्रेजेंट है क्या। अगर प्रेजेंट है तो उस पर क्लिक करके हम लोग फाइल को डाउनलोड कर देंगे। फाइल के अंडर का कंटेंट गाइस वी कैन नॉट वैलिडेट बाय यूजिंग द सेलेनियम। इज दैट क्लियर एवरीवन? आई होप फाइल डाउनलोड का आइडिया आगे आ जाएगा आपको। आई एम नॉट गाइज गोइंग डीप इन दैट दिस पर्टिकुलर सिनेरियो बिकॉज ये सिनेरियो इज गोइंग टू क्रिएट लॉट ऑफ कंफ्यूजन टू एवरीवन, सो दैट इज द रीजन गाइज आई एम स्किपिंग दिस सिनेरियो। जब आप देखो, ये कॉन्सेप्ट आपको वंस इन अ ब्लू मून आएगा, वंस इन अ वाइल आता है, इतना फ्रिक्वेंट ऑपरेशन नहीं होता फाइल डाउनलोड का। जब आएगा तब आप खुद उसको अंडरस्टैंड कर लोगे और खुद कर लेना, कोई इशू नहीं है। बट इसके लिमिटेशन फिलहाल याद रखना कि दैट वी कैन नॉट चेंज द डाउनलोड डायरेक्टरी एट द रन टाइम।
सेलेनियम के थ्रू वी कैनॉट चेक द फाइल के अंडर का कंटेंट या फिर फाइल डाउनलोड हुआ है क्या, ये डायरेक्टली हम लोग सेलेनियम से नहीं कर सकते। आपको कुछ थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज या फिर जावा का कुछ कोड लगेगा जिसके थ्रू फाइल डाउनलोड हुआ है क्या डाउनलोडेड डायरेक्टरी में, ये आप चेक कर सकते हो। कंटेंट के लिए गाइस आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज वगैरह यूज कर सकते हो जिसके थ्रू आप कंटेंट चेक कर सकते हो। सेलेनियम से ये पॉसिबल नहीं है। मेक सेंस एवरीवन? मेक सेंस? कोई कंफ्यूजन फाइल डाउनलोड में गाइस? एनीवन जिसको क्वेरी है तो बता दो अभी। सो सिंपली गाइस देखो, ये अगर डाउनलोड वाला फंक्शनैलिटी है, ये डाउनलोड वाला बटन है, इस पर सिर्फ मैं क्लिक कर रहा हूँ, फाइल डाउनलोड हो रहा है। तो अगर मुझे पार्शियली वैलिडेट करना है, आई कैन चेक दिस डाउनलोड बटन इज प्रेजेंट और नॉट, है ना। इज डिस्प्लेड या फिर इज एनेबल्ड, इज डिस्प्लेड मेथड को यूज कर लेंगे, इट विल रिटर्न अस बुलियन वैल्यू वेदर ट्रू और फॉल्स। अगर ये प्रेजेंट है, इस पे नॉर्मली हम लोग क्लिक करके, अगर क्लिक ऑपरेशन हो गया इट मीन्स कि आपका फाइल डाउनलोड हो गया। लाइक दिस हम लोग पार्शियली वैलिडेट करेंगे। क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन? कोई कंफ्यूजन? Yes. कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। रवि, आतिक, एनी कंफ्यूजन गाइस? तुषार, गीतांजलि, क्लियर हो रहा है मीन्स कॉन्सेप्ट? है ना सर? यस यस आतिक। थ्रू द ऑटोमेशन मतलब विंडोज में से कोई भी फाइल उधर से हम अटैच नहीं कर सकते, नहीं मतलब कर फोल्डर के अंदर रहेंगे या और किधर रहेंगे। करेक्ट करेक्ट। और बस एक सिंगल डेस्टिनेशन रहेगा तो मतलब डाउनलोड के फोल्डर में है और सेम फाइल है, राइट। तब देखो क्या है ना कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं सेलेनियम में, इतने सब फाइल है, यहाँ पर मैं एक उतने फोल्डर, एक ही फाइल चाहिए उधर। यस मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर सिंपली एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं न्यू पे जाता हूँ, आई एम क्रिएटिंग न्यू फोल्डर, है ना। इनसाइड द ऑटोबॉट्स लेट्स से डाउनलोड नाम का फोल्डर मैं क्रिएट करता हूँ। तो इस डाउनलोड फोल्डर जो है, इसके इसके अंडर हम लोग डिफॉल्ट पाथ रखेंगे आपके डाउनलोड्स का। डाउनलोड्स का डिफॉल्ट पाथ यहाँ पर रहेगा। आप जाके इसका प्रॉपर्टीज चेक करोगे तो समथिंग इक्लिप्स के अंडर यहाँ पर कुछ इक्लिप्स का वर्क स्पेस है, अंडर दैट यू हैव दिस डाउनलोड फोल्डर, करेक्ट। तो ये जो डाउनलोड, देखो अभी मैं फाइल को डाउनलोड कर रहा हूँ, यहाँ से करूँ या फिर सेलेनियम से करूँ, ये तो डाउनलोडेड फोल्डर में जाएगा ना डिफॉल्ट हियर, यहाँ पर जाके मैं वैलिडेट नहीं कर सकता। Yes. सो मुझे अपने विंडोज का जो डाउनलोड पाथ है ना, वो मुझे मैन्युअली या फिर प्रोजेक्ट का पाथ मुझे सिंपली ये वाला फोल्डर रखना पड़ेगा। ठीक है, पहले से ही मुझे करके रखना पड़ेगा। ओके मतलब तब होगा। यस, तब अगर ये प्रिविलेज आपके फ्रेमवर्क में है, आप जो भी सेलेनियम के साथ जो भी फ्रेमवर्क यूज करोगे, ये प्रिविलेजेस अगर आपके पास है, डाउनलोड डायरेक्टरी आपका ऑलरेडी सेट है, उसके अंडर जाके फाइल आप चेक कर सकते हो। देर आर फ्यू मेथड्स जिसके थ्रू जावा का प्योर कोड लिखोगे, जिसके थ्रू आप फाइल वैलिडेशन, स्ट्रिंग वैलिडेशन कर सकते हो, दैट यू कैन डू इट। ओके, बट यही मैं बोल रहा हूँ कि डाउनलोड का डायरेक्टरी का जो पाथ है, ये सेलेनियम के साथ आप सेट नहीं कर सकते एट द टाइम ऑफ रन टाइम पे आप सेट नहीं कर सकते। ओके, सेकेंडली सेलेनियम के साथ फाइल डाउनलोड हुआ है कि ये भी वैलिडेट नहीं कर सकते, बिकॉज इस पर्टिकुलर पाथ पे अगर मैं जाता हूँ तो डोंट यू थिंक ये विंडोज का पार्ट है, दिस इज गोइंग टू बी अ विंडोज का पार्ट, यस और नो। और विंडोज वाले कॉन्सेप्ट को सेलेनियम ऑटोमेट नहीं कर सकता, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर आपको कुछ थर्ड पार्टी, जैसे सेलेनियम एक वेब ऑटोमेशन टूल है, वैसे ही आपको थर्ड पार्टी टूल लगेंगे जो ये विंडोज बेस्ड ऑटोमेशन कर सकता है। वैसे बहुत सारे टूल आते हैं, जैसे कि ऑटो आईटी आता है, रोबोट क्लास आता है, और भी बहुत सारी चीजें आती है। इवन जावा में भी फाइल क्लास है, इन फ्यूचर देखेंगे हम लोग, उनका कुछ कोड यूज करके वी कैन चेक वेदर द फाइल इज डाउनलोडेड और नॉट। फिलहाल हम इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, बिकॉज अगर ये मैं सिखा दिया फिर भी आपको नहीं समझेगा, उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, और बहुत ज़्यादा बाउंसर्स जाएगा आपको। सो दैट इज़ द रीज़न। फिलहाल आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए ये रखो कि फाइल डाउनलोड का लिमिटेशन होता है कि वी कैन नॉट चेंज द डायरेक्टरी बाय यूजिंग सेलेनियम, वी कैन नॉट वैलिडेट वेदर फाइल गॉट डाउनलोडेड और नॉट। सो उसके जगह पे हम लोग सिंपल उसको पार्शियली ऑटोमेट करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि डाउनलोड बटन डिस्प्लेड है क्या, इनेबल्ड है क्या, और उस पर क्लिक करके छोड़ देंगे फॉर एन टाइम भी। ओके, इन फ्यूचर आप जब आपके कंपनी में, आपके प्रोजेक्ट में ऑटोमेशन पे काम करोगे, वहां पर
पॉसिबिलिटीज है कि ये सारी चीजें ऑलरेडी सेट है, तो उनकी जो टेक्नोलॉजी होगी, उनका जो कॉन्सेप्ट होगा, उसके थ्रू आप देख लेना कि फाइल डाउनलोड कैसे करना है या फिर उसको वैलिडेट कैसे करना है। यू गॉट माई पॉइंट रे एवरीवन? समझ गया ना? देखो, Yes. हर एक का फ्रेमवर्क, हर एक का कॉन्सेप्ट अलग होने वाला है। दैट इज द रीजन मैं कुछ स्टैटिक तरीका आपको नहीं बता रहा हूँ। जो चीजें स्टैटिक है उनको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप लोगों को। जो चीजें डायनामिक है उनको गाइज हम लोग हैंडल कर ही नहीं सकते। आई कैन गिव यू जस्ट काइंड ऑफ ग्लिम्स, बाकी एक्सप्लोर करना आप इन फ्यूचर, आप एक्सप्लोर कर लेना। ओके, गॉट इट एवरीवन? नाउ the next thing we are going to discuss about dynamic drop down. So before going to this dynamic drop down, ये clear है right guys? फाइल अपलोड एंड फाइल डाउनलोड, इसके limitations आप लोगों को clear है ना सबको? everyone, फाइल अपलोड एंड फाइल डाउनलोड, इसके limitations याद रखना। ओके, ऑलराइट। तो गाइस मैं ये आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है इस डिस्प्लेड मेथड यूज करके नॉर्मली क्लिक कैसे करना है, ये ऑपरेशन तो आपको आ ही जाएगा। तो ये सिर्फ दिखा के गाइस वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट आवर टाइम, राइट? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट टाइप के वेब एलिमेंट जो आते हैं दैट इज गाइस डायनेमिक ड्रॉप डाउन। डायनेमिक ड्रॉप डाउन को कैसे हैंडल किया जाता है ये हमें सीखना है। तो डायनेमिक ड्रॉप डाउन, पहले एग्जैक्टली डायनेमिक ड्रॉप डाउन का मीनिंग क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल गाइस मैं चले जाता हूँ मिंत्रा पे, ठीक है, ये वाले गाइस पोर्टल पे मैं जाता हूँ। तो सी हियर, मैं इस मेंस वाले सेक्शन पे या फिर विमेंस वाले या फिर किड्स वाले सेक्शन पे जैसे ही मैं होवर ओवर कर रहा हूँ, कैन यू सी एक पॉपअप अपीयर हो रहा है जिसके अंडर यू हैव अ मल्टीपल ऑप्शंस, यस और नो? Yes. अभी इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ गाइस। ओके, ये इंस्पेक्ट नहीं होता है मिंत्रा, तो दिस वन गाइस, अगर मैं ये वाला टैग देखता हूँ तो सिंपली देखो यहाँ पर कोई आपको सिलेक्ट टैग दिख रहा है क्या? डू यू हैव एनी सिलेक्ट टैग? सिलेक्ट टैग, सिलेक्ट बॉक्स है क्या गाइस? नो, राइट? एवरीवन, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस वन। No. यहाँ पर सिलेक्ट टैग नहीं है, करेक्ट? जो हमने एग्जाम्पल देखा था गाइस, फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक यू टू वन मोर साइट। ये डेमो ऑटोमेशन टेस्टिंग पे मैं चले जाता हूँ। सीट, ऑब्जर्व इट हियर। यहाँ पर ये जो गाइस ऑप्शन है, इसको अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, दिस वन, ये वाला ऑप्शन अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर कौन सा वाला बॉक्स है? हियर वी हैव अ सिलेक्ट बॉक्स। सिलेक्ट बॉक्स को हैंडल करना हमने देखा था। सिलेक्ट बॉक्स को कैसे हैंडल करते? बाय क्रिएटिंग सिलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट, है ना? उसमें हमें सिलेक्ट बाय इंडेक्स, सिलेक्ट बाय ऑप्शन, सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, है ना? सिलेक्ट बाय वैल्यू एंड सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, ये मेथड्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो दीज मेथड वी कैन यूज इट एंड वी कैन हैंडल इट। तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट अलग है। बट ये डायनामिक ड्रॉप डाउन कौन सा होता है गाइस? फॉर एग्जांपल हियर यू कैन सी, ये लैंग्वेजेस वाला टैब है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, इसको इंस्पेक्ट करता हूँ गाइस, डू वी हैव एनी सिलेक्ट टैग ओवर हियर? क्या हमारे पास कोई सिलेक्ट टैग है क्या? नो, राइट? तो इसको हैंडल करने का सिनेरियो अलग है। और ये वाला ड्रॉप डाउन जो है, ये ड्रॉप डाउन गाइस अलग सिनेरियो है। ड्रॉप डाउन को स्टैटिक या फिर सिलेक्ट बॉक्स को हैंडल करना अलग सिनेरियो है। ये वाला जो सिनेरियो गाइस, ये एक अलग सिनेरियो है। हियर यू डोंट हैव द सिलेक्ट टैग। अगर यहाँ पर सिलेक्ट टैग है ही नहीं, इस सिलेक्ट टैग को आप सिलेक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट से हैंडल नहीं कर सकते। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। अगेन गाइज, यहाँ पर मैं कंट्री सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो सी ये कंट्री वाला भी जो ऑप्शन है, यहाँ पर भी देखो, वी 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 आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ, यहाँ पर कोई भी आपको सिलेक्ट क्लास नहीं दिखेगा। यहाँ पर स्पैन टैग है, स्पैन टैग के अंडर यू कैन सी समवेयर यू विल बी हैविंग, आपको यहाँ पर कहीं पे इनपुट टैग वगैरह दिखेगा। सो दिस इज अ काइंड ऑफ डायनेमिक ड्रॉप डाउन। तो ये वाला पर्टिकुलर बॉक्स है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल गाइज मुझे अगर इंडिया टाइप करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू टाइप इंडिया, ऑप्शन इनेबल होगा। इसको मुझे कैसे गाइज, सिंपली मुझे यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, देन ये ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज अगेन योर डायनामिक ड्रॉप डाउन। ये भी आपका डायनामिक ड्रॉप डाउन है। ये वाला भी गाइज लैंग्वेजेस वाला सेक्शन भी, ये आपका डायनामिक ड्रॉप डाउन है। दिस वन ऑल्सो योर डायनामिक ड्रॉप डाउन, ये भी आपका डायनामिक ड्रॉप डाउन है। एवरीवन, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस वन। बहुत सारे एप्लीकेशंस गाइज आपको मिलेंगे, कहीं पर स्टैटिक ड्रॉप डाउन मिलेगा, कहीं पर आपको डायनामिक ड्रॉप डाउन मिलेगा। जैसे कि हम लोग फ्लिपकार्ट पे चले गए, तो फ्लिपकार्ट पे गाइज फॉर एग्जांपल दिस फैशन सेक्शन, इस वाले फैशन सेक्शन पे मैं आता हूँ, तो हियर आई हैव
दूसरा कैटेगरी जिसमें सिंपली माउस होवर ओवर कर रहा हो तब जाके ये ऑप्शंस मुझे इनेबल्ड हो रहा है। तो अगर मैं इसको भी इंस्पेक्ट करके देखता हूँ तो ऑब्जर्व इट एवरीवन, डू वी हैव एनी काइंड ऑफ सिलेक्ट टैग हो या कोई भी सिलेक्ट टैग हमारे पास प्रेजेंट है क्या? नो राइट, नो राइट। नो। सो गाइस इसको बोला जाता है डायनामिक ड्रॉप डाउन। तो डायनामिक ड्रॉप डाउन को हैंडल करने का कॉन्सेप्ट इज कंप्लीटली अ डिफरेंट। डायनामिक ड्रॉप डाउन कंप्लीटली अलग होता है। तो डायनामिक ड्रॉप डाउन को हैंडल करने कैसे किया जाता है गाइस? इसको सिंपली हम लोग सिलेक्ट क्लास से हैंडल नहीं कर सकते। वी कैन नॉट हैंडल इट बाय यूजिंग द सिलेक्ट टैग। तो इंस्टेड गाइस हम लोग यहाँ पर एक्शंस क्लास का यूज करते हैं। कौन से क्लास का यूज करते हैं गाइस? वी आर गोइंग टू यूज द एक्शंस क्लास। ओके, हम लोग गाइस सिंपली यहाँ पर वी आर गोइंग टू यूज द एक्शंस क्लास। तो देखो दो अलग अलग चीजें हैं। सेलेनियम में एक एक्शन है और एक एक्शंस है। दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी देख लेते हैं हम लोग। सेलेनियम में दो चीजें हैं, एक है एक्शन और एक है एक्शंस। तो एक्शंस जो है, एक्शन वर्सेस एक्शंस इन सेलेनियम। तो गाइस एक्शन जो है, एक्शंस, एक्शंस आपका क्लास है, एक्शंस आपका क्लास है। एंड एक्शन क्या है एग्जैक्टली? सी इट हियर, ऑब्जर्व इट एवरीवन गाइस। सो अगर आप देखोगे एक्शंस इज अ क्लास इन सेलेनियम, एक्शंस इज अ क्लास इन सेलेनियम। एंड गाइस दूसरा वाला जो क्लास है एक्शन। सो एक्शन, व्हाट इज एक्शन क्लास? सिंपली गाइस एक्शन इज नॉट अ क्लास, एक्शन इज अ इंटरफेस। एक्शन सेलेनियम के अंडर इंटरफेस है और एक्शंस क्या है गाइस? एक्शंस इज योर क्लास। सो एक्शंस क्लास को सिंपली माउस एक्शन क्लास भी बोला जाता है। कोई कोई लोग इसको माउस एक्शन क्लास भी बोलते हैं। तो गाइस सी, अगर मुझे डायनामिक ड्रॉप डाउन पे जाना है तो सिंपली व्हाट आई नीड टू डू, मुझे अपना माउस का कर्सर यहाँ पर इस ऑप्शन पे होवर ओवर करना है। यस और नो? यस और नो? करेक्ट। इस ऑप्शन पे जाने के बाद गाइस आई कैन गो टू द अनदर ऑप्शन। माउस से और क्या करते हैं हम लोग? लेफ्ट क्लिक करते हैं, कहीं पे राइट क्लिक करते हैं। यस और नो? हम कहीं पे लेफ्ट क्लिक करते, कहीं पे राइट क्लिक करते। करेक्ट एवरीवन? कहीं पर डबल क्लिक भी करते, किसी किसी ऑप्शन पे डबल क्लिक भी करते हम लोग। यस और नो? सो ये सारी माउस की जो एक्शंस है, कहीं पर आपने देखा होगा किसी ऑप्शन को हम लोग ड्रैग करते, ड्रैग करके ड्रॉप करते। यस और नो? ये भी एक्शन हम लोग परफॉर्म करते। सो दीज ऑल ऑप्शंस, ये सारे एक्शंस हम लोग माउस एक्शंस के थ्रू करते, माउस के थ्रू करते हैं। सो गाइज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वन कॉन्सेप्ट विच इज नोन एज, लेट मी ओपन नोटपैड गाइज। सो हियर हम लोग आज सीखने वाले हैं एक्शंस क्लास। हम लोग कौन सा क्लास सीखने वाले हैं? एक्शंस। एक्शंस इज अ क्लास इन सेलेनियम। एक्शंस आपका क्लास है। तो गाइज सिंपली आपको डायनामिक ड्रॉप डाउन जब हैंडल करना है तो आपको एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। आपको एक्शंस क्लास का क्या बनाना है एवरीवन? You need to create the object of actions class. The first step guys, आप लोग action class का object बनाओगे, action class का object बनाओगे। अभी action class के guys, action class का जब भी हम लोग object बनाएंगे, here हम लोग हमारा driver as an argument पास करेंगे। I'll come to this point. जब हम लोग action class का object बनाएंगे guys, action class का जो object है that is act, इसके थ्रू हम लोग guys by using ऑब्जेक्ट रेफरेंस ऑफ एक्शंस क्लास का जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस है विच इज एक्ट के थ्रू गाइस आई कैन कॉल डिफरेंट मेथड्स। एक्ट के थ्रू मैं डिफरेंट मेथड को कॉल कर सकता हूँ बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस ऑफ एक्शन क्लास। वी कैन कॉल फॉलोइंग मेथड्स। हम लोग अभी जो मेथड्स देखने वाले ये हम लोग मेथड्स कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड आता है गाइस मूव टू एलिमेंट मेथड। मूव टू एलिमेंट मेथड, ये मूव टू एलिमेंट मेथड में सिंपली हम लोग यहाँ पर वेब एलिमेंट एज एन आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। तो फॉर एग्जांपल गाइस मैं मूव टू एलिमेंट मेथड कैसे यूज करूंगा? मैं अपना माउस का कर्सर जो है, लेट्स से मेरा कर्सर यहाँ पर है, कहीं पर भी है, यहाँ से मूव टू एलिमेंट से I'll you know simply code or script my mouse in a such a way कि मेरा माउस का कर्सर यहाँ पर मूव हो जाएगा, इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे मूव हो जाएगा।
तो दिस इज पर्टिकुलर मेथड जो हम लोग यूज करेंगे। फर्स्ट है मूव टू एलिमेंट मेथड। सेकेंड मेथड आती है गाइज आपकी क्लिक मेथड। क्लिक मेथड, तो क्लिक मेथड क्या करती है, सिंपली आपको पता है क्लिक मेथड क्या करेगी, सिंपली उस एलिमेंट पे क्लिक करेगी। देन वी हैव गाइस कॉन्टेक्स्ट क्लिक। कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट क्लिक करके मेथड आती है। तो कॉन्टेक्स्ट क्लिक का मेथड गाइस, इसका मीनिंग है कि इससे आप राइट क्लिक कर सकते हो, यू कैन परफॉर्म द राइट क्लिक, आप राइट क्लिक कर सकते हो। ओके, देन गाइस वी हैव अ डबल क्लिक मेथड। डबल क्लिक से क्या होता है गाइज, आपका लेफ्ट, कभी भी हम लोग राइट क्लिक डबल टाइम प्रेस नहीं करते, राइट। तो डबल क्लिक, लेफ्ट बटन, माउस का लेफ्ट बटन डबल टाइम क्लिक होगा, डबल क्लिक मेथड भी हमारे पास अवेलेबल है। देन वी हैव गाइज, देन हमारे पास एक और मेथड आती है, दैट इज बिल्ड मेथड। बिल्ड मेथड आती है। एक और हमारे पास मेथड आती है, दैट इज सिंपली गाइस, हमारे पास बिल्ड मेथड आती है। बिल्ड के पास बाद हमारे पास एक और मेथड आती है, दैट इज परफॉर्म मेथड। परफॉर्म एक्शन हम लोग करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसे बहुत सारे मेथड है। वी हैव अ ड्रैग एंड ड्रॉप एज वेल। ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी एक मेथड आती है, सो वी कैन यूज दिस मेथड एज वेल। ड्रैग एंड ड्रॉप ये मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो गाइस ये सारी मेथड्स के थ्रू हम लोग डायनामिक ड्रॉप डाउन को हैंडल कर सकते हैं। तो ये सारी मेथड कहाँ पर मिलेगी हमें, ये मिलेगी हमें एक्शंस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू। मतलब ये सारे मेथड एक्शन क्लास में है। सो ये सारी नॉन स्टैटिक मेथड है। तो नॉन स्टैटिक मेथड है तो हमें एक्शन क्लास का क्या बनाना पड़ेगा, सिंपली हमें एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट। ओके, सो गाइस लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वन बाय वन। हम लेट्स से गाइस क्या करते हैं, मिंत्रा ही ले लेते। फॉर एग्जांपल गाइस, इस एप्लीकेशन को मुझे ऑटोमेट करना है। तो सिंपल व्हाट आई कैन डू गाइस, सिंपली मैं यहाँ पर जाता हूँ। आई कैन से गाइस, मैं क्लास बनाता हूँ। आई कैन से डायनामिक डायनामिक ड्रॉप डाउन। डायनामिक ड्रॉप डाउन करके मैं गाइस डायनामिक ड्रॉप डाउन 1 करके क्लास बना देता हूँ। मेन मेथड की मुझे ज़रूरत है। ओके नाउ, और मुझे क्या ज़रूरत है गाइस, सिंपली मुझे ये कुछ कोड की ज़रूरत है। सो मैंने ये कोड कॉपी पेस्ट कर लिया, है ना। तो गाइज हम लोगों ने ब्राउजर को मैक्सिमाइज कर लिया। नाउ व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू ऑटोमेट, हम लोग मिंत्रा ऑटोमेट करने वाले हैं। तो मिंत्रा का गाइज सिंपली हम लोग यहाँ पर यूआरएल पेस्ट कर देते हैं। लेट्स पेस्ट द यूआरएल ऑफ मिंत्रा। नाउ सबसे पहले गाइज हमें एक्शंस क्लास यूज करना है। तो अगर हमें एक्शंस क्लास यूज करना है तो एक्शंस क्लास का हमें क्या बनाना पड़ेगा, वी कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शंस क्लास। हमें एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो जब भी हम लोग एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सबसे पहले एक्शन क्लास को गाइस इंपोर्ट कर लो। तो org.openqa.selenium से इंटरैक्शन के थ्रू ये एक्शन क्लास इंपोर्ट हो जाएगा। नाउ वंस द एक्शन क्लास इज इंपोर्टेड, यहाँ पर गाइस एक्शन क्लास के कंस्ट्रक्टर को देखो। ये जो एक्शन क्लास का कंस्ट्रक्टर है गाइस, कंस्ट्रक्टर कौन से टाइप का आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्टेड कर रहा है, एक्सपेक्टेड आर्ग्यूमेंट कौन सा है, वेब ड्राइवर का। दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट हियर। एक्शंस क्लास में आपको वेब ड्राइवर टाइप का आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ता है। सो सिंपली गाइस, ऑलरेडी मैंने वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाया है कि नहीं बनाया है, यस और नो, हमने ऑलरेडी यस। बनाया है। तो ये ड्राइवर एज एन आर्ग्यूमेंट यहाँ पर पास कर देंगे सिंपली। सो ये ड्राइवर जैसे ही हमने एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, ये ड्राइवर है आपका वेब ड्राइवर टाइप का। सो ड्राइवर एज एन आर्ग्यूमेंट मैंने पास कर दिया। नाउ आई हैव दिस एक्शन ऑब्जेक्ट। ये जो एक्शन ऑब्जेक्ट है इसके थ्रू गाइस आगे वाले एक्शंस में परफॉर्म करूंगा। तो फर्स्ट सबसे पहले गाइस मुझे क्या करना है, आई नीड टू इंस्पेक्ट दिस पर्टिकुलर एलिमेंट, करेक्ट। मैं सबसे पहले ये एलिमेंट को इंस्पेक्ट करूंगा। सो लेट मी गो हियर एंड लेट मी इंस्पेक्ट दिस एलिमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज ये लिंक है, एंकर टैग है, इसमें टेक्स्ट है तो आई कैन यूज दिस टेक्स्ट एज वेल। तो डबल एंकर स्लैश सॉरी एंकर टैग गाइज टेक्स्ट, टेक्स्ट फंक्शन में यूज करा इक्वल्स टू मेन एंड गाइस वी आर एबल टू फाइंड आउट द वेब एलिमेंट। सो 1 of 2 मैचिंग है, दूसरा वाला वेब एलिमेंट कहीं पर और जगह पे है। सो दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट गाइस, आई कैन यूज दिस वन। और एल्स इफ यू वांट और कुछ इसमें इंक्लूड करना है तो यू कैन इंक्लूड समथिंग एल्स एज वेल। तो गाइस सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एंड एट्रीब्यूट लगा दे, सॉरी एंड यूज करता हूँ। एंड लेट्स से क्लास यूज करता हूँ मैं, क्लास @ I'll use class equals to this one and done. We are able to find out 1 of 1 matching, correct?
So we are able to find out one matching. Now let me guys simply यहाँ पर वो पर्टिकुलर एलिमेंट हमें फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट में बाई डॉट क्या करेंगे? एक्सपाथ के अंडर गाइस वी कैन सिंपली पास द एक्सपाथ, है ना, यहाँ पर एक्सपाथ पास कर देंगे। नाउ ये पर्टिकुलर फाइंड एलिमेंट मेथड हमें क्या रिटर्न करेगा? इट इज गोइंग टू रिटर्न अस वेब एलिमेंट। तो ये क्या है? दिस इज अ मेन सेक्शन। तो मेन करके गाइस मेन लिंक या फिर ड्रॉप डाउन वॉट एवर यू वॉन्टेड टू डिफाइन, या फिर ऐसा ही रखना है रख दो, दैट इज योर कॉल। तो सिंपली गाइज मैंने इस इंपोर्ट कर लिया, इस वेब एलिमेंट इंटरफेस को मैंने इंपोर्ट कर दिया। नाउ सबसे पहले गाइज इस वाले मेन वाले सेक्शन पे मुझे क्या करना है? सिंपली मुझे पहले, अगर मैं क्लिक करूंगा तो देखो ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा, दैट आई डोंट वांट। मुझे क्लिक करने से पहले सिंपली गाइज मुझे यहाँ पर होवर ओवर करना है। इसमें से ये जो टी शर्ट्स या फिर कैजुअल शर्ट्स व्हाटएवर, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर मुझे अपने माउस का कर्सर शिफ्ट करना है, देन मुझे यहाँ पर क्लिक करना है, दैट्स व्हाट आई वांट। तो सबसे पहले गाइस मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पर ये जो एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट है एक्ट डॉट, मैं कौन से मेथड को कॉल करूंगा गाइस? आई विल बी कॉलिंग द मूव टू एलिमेंट मेथड। अभी ये जो मूव टू एलिमेंट मेथड है इसमें आर्ग्यूमेंट कौन से टाइप का एक्सपेक्टेड है? वेब एलिमेंट टाइप का। तो गाइस ये वेब एलिमेंट मैं कौन से वाले वेब एलिमेंट पे मूव करना चाहता हूँ? मेन वाले, है ना, यहाँ पर मैं मूव करूंगा। सो गाइस आपको जब भी एक्शन परफॉर्म करना है यू सिंपली नीड टू कॉल द परफॉर्म मेथड, जो हमने यहाँ पे लिस्ट आउट करी थी। माउस एक्शन से कोई भी एक्शन आप परफॉर्म करोगे तो ये मेथड चेनिंग है गाइस, जैसे हमने ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो कॉल किया था वैसे ही मूव टू एलिमेंट डॉट परफॉर्म, ये परफॉर्म मेथड को आपको डेफिनेटली एवरी टाइम एक्शन परफॉर्म करने से पहले कॉल करना है। ओके, सो गाइस इतना ही करके देखते हैं पहले क्या ये परफॉर्म हो रहा है क्या। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये वाले मेथड को हम लोग करके देखते हैं। सो सिंपली गाइस आपका ब्राउजर लॉन्च होना चाहिए, मिंत्रा लॉन्च होना चाहिए। मिंत्रा में मेंस वाले सेक्शन पे आपका माउस का कर्सर होवर ओवर होना चाहिए। होवर ओवर हुआ एवरीवन? यस और नो? यस। राइट। नाउ इसके बाद हमारा नेक्स्ट एक्शन क्या है गाइस? नेक्स्ट एक्शन है फॉर एग्जांपल हमें इस मेंस वाले में से कोई भी एक ऑप्शन, फॉर एग्जांपल मुझे टी शर्ट्स वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, तो सिंपली आई कैन फाइंड आउट द एक्सपाथ ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट और उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे मैं मूव करूंगा एंड क्लिक करूंगा। लेट्स गो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं गाइस। तो दिस वन गाइस, अभी पर्टिकुलर मैं गाइस इस सेक्शन को इंस्पेक्ट करने जाता हूँ तो ये इंस्पेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा आपको, राइट क्लिक वर्क ही नहीं कर रहा। एंड तो फिर इसको आप कैसे फाइंड आउट करोगे? दैट इज वेरी ट्रिकी, राइट। तो सिंपली गाइस ऐसे केस में आप करना क्या, आप लोग सब लोग याद रखना गाइस। सिंपली देखो यहाँ पर मैं किसी ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करने जाता हूँ तो दैट इज ओके, मैं यहाँ पर शोकेस करता हूँ आपको। लेट्स से यहाँ पर गाइज आपको फैशंस में जाना है, फैशन से आपको इस वाले किसी ऑप्शन पे जाना है तो राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट पे जा सकते हो, यू कैन गो, बट ये पर्टिकुलर एलिमेंट आपको मिल ही नहीं रहा है, राइट। द प्रॉब्लम इज गाइस ऐसे जो ड्रॉप डाउन आते हैं तो ये ड्रॉप डाउन को कभी कभी ये बहुत इतने फास्ट होते हैं कि ये आपको इंस्पेक्ट करने का टाइम भी नहीं देंगे। तो ऐसी चीज़ों को अगर आपको इंस्पेक्ट करना है तो क्या करोगे गाइस? सबसे पहले आप यहाँ से सोर्सेस वाले टैब में जाओगे। ओके, लेट मी टेक टू द बॉटम साइड हियर गाइस, मैं सोर्सेस वाले टैब में जाऊंगा। हम लोग कौन से वाले टैब में जाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो टू द सोर्सेस टैब। फैशन गाइस जो भी आपका डायनेमिक ड्रॉप डाउन है, डायनेमिक ड्रॉप डाउन पे आप होवर ओवर करके आपके ड्रॉप डाउन को अपीयर करवा लो। जैसे ही आपका ड्रॉप डाउन अपीयर हो जाएगा कीबोर्ड से F8 प्रेस करो। कीबोर्ड से क्या प्रेस करना है गाइस आपको? F8। नाउ यू कैन सी ब्राउजर का डीबगर टूल आ गया। नाउ अगर इस पर्टिकुलर एक्शन को देखोगे गाइस आपका ड्रॉप डाउन स्टक हो गया है, पॉज हो गया, यस और नो? जब तक मैं इसको रेज्यूम नहीं करूंगा ये ड्रॉप डाउन कहीं पर जाने नहीं वाला, ठीक है। तो सिंपली गाइस मैं अभी एलिमेंट्स वाले टैब में जाऊंगा। आई एम इंटरेस्टेड इन व्हाट? आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर एलिमेंट, राइट। तो सिंपली इसमें से जो भी मुझे एलिमेंट को फाइंड आउट करना है आई कैन सिंपली फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। लेट्स से मुझे मेन फुटवेयर पे क्लिक करना था, सो हियर यू कैन फाइंड आउट द एलिमेंट ऑफ दिस और इसका आप एक्सपाथ फाइंड आउट कर सकते हो। यू गॉट इट गाइस? यू गॉट इट हाउ टू डू दिस? और जैसे आपका काम हो जाएगा इसको गाइस आप रेज्यूम कर दो, ये हट जाएगा। हाउ टू डू इट गाइज एवरीवन? जैसे फॉर एग्जांपल मैं अमेजोन पे चले गया, सी हियर ये वाला पार्ट आ रहा है एंड लेट्स से आपको यहाँ पे कहीं पे इंस्पेक्ट करना है,
बट यू आर नॉट गेटिंग दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। अगर ये चले जा रहा, आपको पता नहीं है कि कौन सा एलिमेंट है, सिंपली आप फर्स्ट सोर्सेस वाले टैब में जाओ, सोर्सेस पे जाना गई सबसे पहले, फिर उस पॉपअप को अपीयर करवाना स्क्रीन पे, कीबोर्ड से F8 प्रेस कर लो, जैसे ही पॉज हो जाएगा गो टू द एलिमेंट्स टैब, यूज योर सिलेक्टर and whatever you wanted to do, you can do it now. This one is the locator which you are looking out for. You got it everyone, how to do it? The same thing Yes. I'll be doing it with Myntra as well. तो सबसे पहले गाइस मैं इसको सबसे पहले ये वाला पार्ट में अपीयर करवाता हूँ। नाउ I'll press F8 कीबोर्ड, सॉरी मुझे सोर्सेस में जाना, जब तक आप सोर्सेस में नहीं जाओगे तब तक ये वर्क नहीं करेगा। नाउ गाइज मैं कीबोर्ड से F8 प्रेस करूंगा, नाउ वी गॉट द पॉपअप। नाउ एलिमेंट्स वाले टैब में जाऊंगा, लेट्स से मुझे क्या फाइंड आउट करना है, आई नीड टू फाइंड आउट दिस टी शर्ट। सो गाइज दिस इज द एलिमेंट फॉर विच आई एम लुकिंग आउट फॉर। नाउ मैं इसका XPath फाइंड आउट कर सकता हूँ ना, यस और नो? सो गाइज सिंपली एंकर टैग एंड ये वाला वैल्यू मुझे लेना है, फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट से लेना है, तो डबल/ एंकर टैग टेक्स्ट फंक्शन इक्वल्स टू, गाइज यहाँ पर हमने ये वाला वैल्यू दे दिया, सो वी आर गेटिंग 1 of 3 मैचिंग। और क्या कर सकते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल व्हाट वी कैन डू गाइज, यहाँ पर ये li ले सकते, li डेटा रिएक्ट id इज इक्वल्स टू 30, वी कैन टेक दिस वन इफ यू वांट। और क्या कर सकते हैं हम लोग, और हम लोग कर सकते हैं दैट ये क्लास ले सकते हैं, है ना, वी कैन यूज द क्लास एज वेल। लेट्स ट्राई इट, एंड हम लोग यूज कर लेते हैं, this is my class and class equals to this one, so we are getting now 1 of 2 matching। still अगर आपको index use करना है use the index, और नहीं करना है don't use it, it's your call, right everyone? तो फिलहाल I'm taking this element because ये first element और दूसरा element कौन सा है we don't know। okay ये we are interested in second element I think। okay ये first है and the second one क्या है guys, I'm not quite sure। ठीक है, तो सिंपली गाइस लेट्स से मुझे li डेटा रिएक्ट id 30 में जाना है, तो मैं ये डबल/li कर लेता हूँ। li में गाइस आई एम गोइंग टू यूज दिस डेटा रिएक्ट id @ डेटा रिएक्ट id इक्वल्स टू, आई एम गोइंग टू यूज दिस वैल्यू 30, ये मैं यूज कर लेता हूँ। नाउ आई एम गेटिंग 1 of 1 मैचिंग। तो जैसे भी गाइज आपको XPath फाइंड आउट करना है, XPath फाइंड आउट करो। वंस यू गॉट द XPath, सिंपली गाइज मैं क्या करूंगा, आई यूज ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे by.xpath। XPath पास करने के बाद सिंपली गाइज XPath को पेस्ट कर देंगे एंड वर्क इज डन। सो ये पर्टिकुलर एलिमेंट हमें क्या रिटर्न करेगा, अगेन इट इज गोइंग टू रिटर्न एज द वेब एलिमेंट, है ना, वेब एलिमेंट। लेट्स से टी शर्ट्स करके गाइज हम लोगों ने सेव कर लिया। नाउ सबसे पहले गाइज मुझे इस पर्टिकुलर वेब एलिमेंट पे फिर से क्या करना है, मूव करना पड़ेगा ना, यस और नो? मुझे यहाँ से कंट्रोल यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा। अगेन मूव करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, एक्शन से एक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू हम मेथड यूज करेंगे मूव टू वेब एलिमेंट। नाउ वी विल बी मूविंग टू द टी शर्ट पे जाके मुझे क्या करना है गाइस, टी शर्ट पे जाके मुझे क्लिक करना है ना, तो आई यूज द क्लिक। बट ये वाला क्लिक कौन से गाइस, ये वाला क्लिक कहाँ से कॉल हो रहा है, इट इज गेटिंग कॉल्ड फ्रॉम एक्शंस, क्योंकि मैं एक्शंस ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको कॉल कर रहा हूँ ना, यस और नो? सो ये माउस एक्शन वाला क्लिक मेथड है जो कि हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, दिस इज योर क्लिक मेथड। तो हियर गाइस सिंपली मैं इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे जाके क्लिक करूंगा, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा गाइस यहाँ पर मैं एक मेथड यूज कर रहा हूँ कि मल्टीपल एक्शन कर रहा हूँ, मल्टीपल। तो गाइस एक एक्शन है तो ठीक है, एक एक्शन है तो ठीक है, कुछ करने का जरूरत नहीं है। बट माउस एक्शन की आप एक से ज्यादा एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, एक से ज्यादा एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, 2 3 कितने भी एक्शन हो, तो एक से ज्यादा एक्शन को आपको कंबाइन करने के लिए आपको मेथड यूज करना है बिल्ड मेथड। कौन सा मेथड यूज करना है एवरीवन, यू नीड टू कॉल द बिल्ड मेथड। तो ये रहा आपका बिल्ड मेथड, याद है ना एवरीवन, बिल्ड मेथड। तो बिल्ड मेथड क्या करता है, बिल्ड मेथड का काम क्या गाइस, इट कंबाइंस मल्टीपल माउस एक्शंस, ये मल्टीपल माउस एक्शन को कंबाइन करता है।
इट कंबाइंस मल्टीपल माउस एक्शन। तो गाइस एक से ज्यादा एक्शन परफॉर्म करना है तो यू नीड टू कॉल दिस बिल्ड। डेफिनेटली आपको ये बिल्ड मेथड को कॉल करना है। बिल्ड के बाद गाइस हर एक एक्शन परफॉर्म करने के लिए हमें मेथड कौन सा यूज करना पड़ता है? परफॉर्म। परफॉर्म मेथड का रिटर्न टाइप क्या है गाइस? void, वॉइड। बाकी सारे मेथड को देखो आप, बाकी सारे मेथड को आप देखो, इट कैन बी गाइस, बिल्ड मेथड को देखो, बिल्ड मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? एक्शन। action, क्लिक मेथड का क्या है? actions, एक्शन, action, है ना? क्लिक एंड होल्ड का एक्शन है, कॉन्टेक्स्ट क्लिक का एक्शंस है। किसी भी मेथड को आप जाके देखो, मूव टू एलिमेंट को जाके देखो, एवरीथिंग इज एक्शन। तो सिंपली गाइस मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद व्हाट आई एम डूइंग, मैं बिल्ड भी कर रहा हूँ। बिल्ड का रिटर्न टाइप देखो एक्शन है, क्योंकि मैं एक्शन को कंबाइन कर रहा हूँ। एंड देन मैं परफॉर्म को कॉल करूंगा। नाउ परफॉर्म का रिटर्न टाइप क्या है? void, वॉइड। दैट इज द रीजन गाइज आपको परफॉर्म मेथड को एवरी टाइम यू नीड टू कॉल इट। ठीक है, लेट्स रन दिस प्रोग्राम गाइज। आई एम कीपिंग यू ऑन म्यूट फॉर एन मिनट। पहले प्रोग्राम को ओके, यहाँ पर मैं थ्रेड डॉट स्लिप भी लगा देता हूँ ताकि आप समझ जाओ कि सच में हम लोग वहां पर मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। 2 सेकेंड बाद गाइज हम लोग उस पर मूव करेंगे, देन विल डू द एक्शन। ओके गाइज, जस्ट आई एम कीपिंग यू ऑन म्यूट फॉर एन मिनट। पहले आप ऑब्जर्व कर लेना इसको। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। सर लावू आणि रातचं काय सांगितलंय, सगळे टेस्ट केले त्यांना, लिव्हरचं हे वाटतं. थांब आता एक 5-10 मिनिटं थांब, म्हटलं मिक्स हा लाव जा. गाइस देखा आप लोगों ने, इट क्लिक टू द टी शर्ट्स, नो? यस और नो? yes, Let's do it once again. See it here. देखो टी शर्ट पे गया एंड इट क्लिक टू द टी शर्ट. दिस इज हाउ एग्जैक्टली यू नीड टू हैंडल योर डायनामिक ड्रॉप डाउन. कोई कंफ्यूजन? एनीवन? सो let me take you to this guys. Simply mouse action class, actions is a class in Selenium. ये Selenium का क्लास है जो कि माउस एक्शन परफॉर्म करने के लिए आपको हेल्प करता है. द फर्स्ट थिंग वी नीड टू क्रिएट व्हाट, वी नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शंस क्लास, है ना? बाय यूजिंग द एक्शन क्लास का रेफरेंस ऑब्जेक्ट जो है, इसके थ्रू हम लोग अलग अलग मेथड्स का यूज करते हैं. जैसे इसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला पॉपुलर मेथड्स कौन सा है? सबसे पहला आपका मूव टू एलिमेंट. यू कैन मूव टू दैट एलिमेंट, यू कैन क्लिक इट. क्लिक मतलब लेफ्ट सिंगल क्लिक. कॉन्टेक्स्ट क्लिक मतलब गाइज आप राइट क्लिक कर सकते हो. डबल क्लिक करना, यू कैन यूज डबल क्लिक एज वेल. बिल्ड कर सकते हो, तो बिल्ड का मतलब क्या है गाइज? इट कंबाइंस द मल्टीपल माउस एक्शंस. मल्टीपल माउस एक्शन को आपको जब कंबाइन करना है, यू नीड टू यूज बिल्ड, एंड हर एक बार आपको परफॉर्म मेथड को डेफिनेटली कॉल करना है. यू आर गेटिंग इट एवरीवन? यू आर गेटिंग इट? ओके, yes. तो गाइस ये आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. कुछ कंफ्यूजन है तो बोलो, कुछ डाउट है तो. एनीवन? गाइस कोई क्वेरी है तो बताओ फटाफट. सो सी या अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने जाऊँ तो गाइस एक्ट डॉट, यहाँ पर बहुत सारी मेथड है, बट वी आर इंटरेस्टेड इन बिल्ड, वी आर इंटरेस्टेड इन क्लिक. ऐसे क्लिक मेथड दो टाइप की है, एक में विदाउट आर्ग्यूमेंट है और एक विथ आर्ग्यूमेंट है. तो क्लिक गाइस सिंपली यहाँ पर मैंने मूव टू एलिमेंट किया है, मूव टू एलिमेंट के जैसे यहाँ पर जो मैंने आर्ग्यूमेंट पास किया है वेब एलिमेंट एज एन आर्ग्यूमेंट, वैसे ही गाइस मेरे पास क्लिक मेथड भी है जिसमें हम लोग वेब एलिमेंट एज एन आर्ग्यूमेंट पास करेंगे तो उस एलिमेंट पे वो क्लिक भी कर सकता है. यू गॉट इट एवरीवन? यू गॉट इट? ठीक है ना? देन क्लिक एंड होल्ड करके रखना है गाइस आपको क्लिक. जैसे कभी कभी हम लोग किसी बटन पे बहुत टाइम तक क्लिक करते हैं तब जाके वो परफॉर्म होता है ना. तो इफ यू वांट टू होल्ड योर क्लिक तो यू गाइस कैन यूज दिस क्लिक एंड होल्ड. ज़्यादातर ये यूज होने वाला मेथड नहीं है, दैट इज द रीजन मैंने उसको लिस्ट आउट नहीं किया.
कॉन्टेक्स्ट क्लिक कभी कभी आप यूज कर लेते हो किसी एलिमेंट पे गाइस, राइट क्लिक आपको अगर परफॉर्म करना है तो आप कॉन्टेक्स्ट क्लिक का यूज कर सकते हो। डबल क्लिक मेथड भी अवेलेबल है अगर आपको डबल टाइम क्लिक करना है तो। ड्रैग एंड ड्रॉप अभी देखेंगे हम लोग, ड्रैग एंड ड्रॉप। देन गाइस की डाउन, की अप, ऐसे और भी मेथड मिलेंगे आपको। मूव टू एलिमेंट ये भी यूज होने वाला जैसा मेथड है। देन पॉज आप यूज कर सकते हो, है ना। परफॉर्म, रिलीज गाइस, ये एक्शन परफॉर्म करता है जैसे आपने क्लिक किया है, की प्रेस करके रखा है तो की को रिलीज भी करना है तो यू हैव अ रिलीज मेथड एज वेल। इफ यू वांट टू यूज इट यू गाइस कैन यूज इट। सेंड कीज भी आप कर सकते हो गाइस माउस एक्शन क्लास के साथ। जो हम लोग नॉर्मल सेंड कीज यूज करते हैं वो वेब एलिमेंट में आता है और ये जो है ये एक्शन क्लास का है। तो यू हैव दिस वन। टिक एक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं गाइस हम लोग किसी चेकबॉक्स पे जाके टिक करते हैं ना, यस और नो, दैट यू गाइस कैन डू इट, यस। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सो ये सारी एक्शंस है, बट गाइस दीज आर द इंपॉर्टेंट मेथड्स जो आपको याद रखनी है। मूव टू एलिमेंट, क्लिक, कॉन्टेक्स्ट क्लिक, डबल क्लिक, बिल्ड, परफॉर्म एंड ड्रैग एंड ड्रॉप। एनी कंफ्यूजन गाइस? एक्शन क्लास को हैंडल करने में कोई कंफ्यूजन किसी को? यू गाइस कैन डू इट राइट एवरीवन? कर सकते हो ना आप लोग? Yes. सो गाइस ऑलमोस्ट हमारे एक्शंस कंप्लीट हो गए हैं। लेट मी टेल यू दिस ड्रैग एंड ड्रॉप। गाइस गिव मी जस्ट 5 मिनट। हम लोग 5 मिनट लाइक वी आर एक्सटेंडिंग। लेट्स फिनिश अप दिस ड्रैग एंड ड्रॉप और हम लोग गाइस वाइंड अप कर देंगे फिर। सो सिंपली गाइस दिस वन, मैं इस वाले वेबसाइट पे आता हूँ, यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं पे ड्रैग एंड ड्रॉप मिल जाएगा। हियर वी कैन गेट द ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, तो सिंपली, या फिर क्यूए डेमो साइट है गाइज, यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पर कहीं पर हमें ड्रैग एंड ड्रॉप डेफिनेटली मिलना चाहिए। सो इंटरेक्शन में गाइज हियर ड्रैगेबल एंड ड्रॉपेबल। ओके, सो दिस वन गाइज देखो, एक्शन क्या है, ये एलिमेंट है, इसको ड्रैग करना और यहाँ पर क्या करना है, मुझे ड्रॉप करना है। क्लियर एवरीवन? तो दिस पर्टिकुलर एक्शन वी आर गोइंग टू परफॉर्म। सी व्हाट इज द एक्शन? ये एलिमेंट को मैं पिक करूंगा, यहाँ से ड्रैग करूंगा। ड्रैग करते टाइम हम लोग इसको प्रेस करके रखते हैं ना गाइस, लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखते हैं और यहाँ पर आके क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो दैट ऑल्सो यू कैन डू इट, बट ऑलरेडी ड्रैग एंड ड्रॉप अगर आपको मेथड मिला है तो यू गाइस कैन यूज दिस ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। ओके, सो ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? सो लेट्स क्रिएट, ओके गाइस, आई एम जस्ट, मैं फिलहाल इतना ही कर रहा हूँ गाइस। आई एम सिंपली क्रिएटिंग वन मोर क्लास। हम लोग यहाँ पर क्लास क्रिएट कर देते हैं। सो लेट्स से गाइस यहाँ पर हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं ड्रैग एंड ड्रॉप एक्शन। ड्रैग एंड ड्रॉप एक्शन हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। तो मेन मेथड की हमें ज़रूरत है। देन व्हाट वी नीड दीज वन, हमें इनकी ज़रूरत है। सो सिंपल गाइस, मेन मेथड में हम लोग ये जो हमें मेथड्स ज़रूरी है, जो प्री रिक्विजिट ज़रूरी है, उसको ऐड कर दिया। नाउ हमें कौन से यूआरएल पे जाना है? हमें इस वाले यूआरएल पे जाना है। यूआरएल भी चेंज कर देते हैं। एंड देन नेक्स्ट थिंग व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू, सबसे पहले हमें जिस एलिमेंट को ड्रैग करना है उसको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा ना, यस और नो? इसको इंस्पेक्ट करेंगे सबसे पहले गाइज, हम लोग इसको इंस्पेक्ट करेंगे। दिस वन इज द एलिमेंट। लेट मी टेक यू टू द राइट हैंड साइड। सो गाइज दिस इज द एलिमेंट जिसको मुझे ड्रैग करना है। तो वी हैव अ आईडी, वी हैव अ टेक्स्ट एज वेल, जिससे भी आपको फाइंड आउट करना है, यू कैन फाइंड इट आउट। आई एम फाइंडिंग इट आउट बाय यूजिंग द टेक्स्ट, सॉरी बाय यूजिंग द आईडी। तो गाइज ये है आपका div @id आपका एट्रीब्यूट है। दिस इज माई वैल्यू। ओके, सो गाइज दिस इज द एलिमेंट जिसको मुझे ड्रैग करना है। सिंपली मैं क्या करूँगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट में मैं यूज़ करूँगा by डॉट एक्सपाथ में सिंपली वी विल पास दिस एक्सपाथ। ओके एवरीवन, हम इस एक्सपाथ को फाइंड आउट करेंगे। ये हमें क्या रिटर्न करेगा? दिस विल रिटर्न अस द वेब एलिमेंट। लेट्स से गाइज मैं इसको बोलता हूँ सोर्स, src बोलता हूँ, है ना। और सिंपली मैं इस वेब एलिमेंट को इंपोर्ट कर देता हूँ। एंड अगेन मुझे एक और वेब एलिमेंट की ज़रूरत है गाइज। तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, नॉट एलिमेंट्स, मुझे ज़रूरत है एलिमेंट की, सॉरी फाइंड एलिमेंट की। नाउ हियर बाय डॉट आई एम गोइंग टू यूज एक्सपाथ अगेन, और इस एक्सपाथ के अंडर व्हाट एग्जैक्टली एक्सपाथ आई एम गोइंग टू पुट, ये ड्रॉप जहाँ पर करना है उसका मुझे एक्सपाथ फाइंड आउट करना है। तो दिस
XPath इज ड्रॉपेबल, ये गाइस दिस वन इज माय XPath, ठीक है। तो हम सिंपली गाइस कॉपिंग दिस XPath, मैं ये XPath कॉपी कर लेता हूँ एंड डन। तो ये पर्टिकुलर फाइंड एलिमेंट मेथड अगेन मुझे वेब एलिमेंट रिटर्न करेगा। आई विल स्टोर इट, इस एलिमेंट को भी मैं स्टोर कर लेता हूँ, लेट्स से वेब एलिमेंट डेस्टिनेशन करके मैं स्टोर करता हूँ। सो गाइस वी डिड दिस, हमने जिस एलिमेंट को ड्रैग करना है और जहाँ पर ड्रॉप करना है उस एलिमेंट को हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ सिंपली गाइस हमें एक्शन क्लास का क्या बनाना है, वी नीड टू यूज एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट, पहले से बना के रखा होगा तो यू गाइस कैन यूज इट। इसमें एक्शन क्लास के इंटरफेस में गाइस, सॉरी नॉट एक्शन क्लास के कंस्ट्रक्टर में व्हाट वी नीड टू यूज, वी नीड टू पास ड्राइवर, वेब ड्राइवर एज एन आर्ग्यूमेंट। वंस वी डन विथ इट, एक्शन एक्ट डॉट हम लोग कौन से मेथड को कॉल करेंगे, वी विल कॉल द ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। तो गाइस दिस इज माय सोर्स, इस सोर्स वाले एलिमेंट को ये डेस्टिनेशन वाले एलिमेंट में मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। सो ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड को आप देख लो, ड्रैग एंड ड्रॉप जो मेथड है, ड्रैग एंड ड्रॉप में आप वेब एलिमेंट को ये जो सोर्स एलिमेंट है इसको ड्रैग करोगे टू द डेस्टिनेशन टारगेट। ओके, सो दैट्स इट गाइस, सोर्स को मैं इस डेस्टिनेशन एलिमेंट पे ड्रॉप कर दूंगा। और सिंपली गाइस इसको आपको क्या करना है, यू नीड टू बिल्ड द एक्शन। अगर आप एक्शन बिल्ड करना चाहते हो तो बिल्ड द एक्शन, आपको परफॉर्म करना है तो आप क्या करोगे, परफॉर्म करोगे एंड डन। बिल्ड नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बट इट्स गुड आइडिया कि आप माउस एक्शन को बिल्ड करो फिर परफॉर्म करो। परफॉर्म तो डेफिनेटली यूज करना ही है गाइस। सो लेट मी रन दिस एंड हियर यू गाइस कैन ऑब्जर्व ये पर्टिकुलर जो एलिमेंट है वो ड्रैग हो जाएगा और उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे ड्रॉप हो जाएगा। वी डिड इट राइट एवरीवन, वर्क कर रहा है ना। सो पहली बात, हर एक वेबसाइट पे ड्रैग एंड ड्रॉप परफॉर्म नहीं होता, किन्हीं वेबसाइट पे गाइस ड्रैग एंड ड्रॉप एक्शन को रिस्ट्रिक्ट किया होता है, कुछ वेबसाइट पे वो चलता है। तो अगर आपका जो भी एप्लीकेशन जो आप ऑटोमेट करोगे उस एप्लीकेशन पे ड्रैग एंड ड्रॉप को प्रिवेंट किया गया है, ऑलरेडी रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, तो आप वहां पर कितना भी ट्राई करो वो ड्रैग एंड ड्रॉप एक्शन होगा ही नहीं। पहले मैन्युअली करके देखो, आपके एप्लीकेशन पे मैन्युअली ड्रैग एंड ड्रॉप हो रहा है तो ऑटोमेशन से तो डेफिनेटली होगा। अगर मैन्युअल से ही नहीं हो रहा है तो ऑटोमेशन से आप कैसे करोगे, इस बात को याद रखना। आई होप गाइज ये एक्शन क्लास समझा होगा सबको, राइट।